अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है इखलास। इखलास क्या चीज़ है? आज हम ये जानेंगे कि इखलास मतलब कि नियत, ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है। तो मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का दारोमदार खलूस पर है, नियत पर है। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी सोचते हैं, उसके पीछे नियत और खलूस को देखा जाता है कि आपकी असल हकीकत में खलूस क्या है, नियत क्या है। आप बेशक जो भी काम करते हैं, आपको पता होता है या अल्लाह को पता होता है। अब इसमें यह देखना है कि आपकी नियत 100% अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है या कि अपना दिल खुश करने के लिए या लोगों की नज़रों में अपने आप को बेहतर बनाने की है। तो इससे मालूम हुआ कि चीज़ वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए किए जाए। ये नहीं कि काम किया जाए, नियत हो अपनी और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को दिखाने की, और काम कर रहे हूं। नहीं, नियत पक्की करें। नियत वो रखें जिसके साथ अल्लाह और अल्लाह का रसूल खुश हों, उनकी रजामंदी हो, उनकी खुशनुदी हो, तो तभी बेड़े पार होंगे। तो आइए आज हम चंद अहादीस देखते हैं और उनका तर्जमा देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। जैसा कि हजरत उमर बिन अब्दुल खत्ताब से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियत पर है और इंसान के लिए बस वही कुछ है जिसकी उसने नियत की। तो फिर जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है तो वाकई इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है, और जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ है उसे हासिल करे, या औरत की तरफ है कि उससे शादी करे, तो वाकई उसकी हिजरत उस चीज की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की नियत की। आप नियत करते हैं कि मैं हिजरत कर रहा हूं, मैं दूसरे शहर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन सोचते आप ये हैं, अंदर आपकी नियत ये है कि मैं वहां पे जाके किसी से शादी करूं, किसी के साथ मैं जो है ये मामलात करूं, लेकिन आप दिखाते ये हैं कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए हिजरत कर रहा हूं। तो बेशक आपकी जो भी है, आपको सवाब और आपको अजर उसका सिर्फ आपकी खलूस और आपकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा, जो आपकी नीयत है। इसी तरह हजरत अबू मूसा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर हुआ। उसने सवाल किया, इंसान गनीमत के लिए लड़ता है, इंसान इसलिए लड़ता है ताकि इसकी शजाअत की नुमाइश हो, तो इनमें से कौन सा अल्लाह की राह का मुजाहिद है? आपने फरमाया, जो लड़ता है ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, बस वही अल्लाह की राह का मुजाहिद है। तो इसमें देखें, सहाबा ने फरमाया कि हम तो लड़ते हैं ताकि हमारा जोहर जो है ना लोग देखें और लोगों को पता लगे कि हम कितने ताकतवर हैं। तो आया कि ये हमारा जो जहाद है ये अल्लाह के लिए होगा या अपनी रजा के लिए होगा या अपनी दिल की सुकून के लिए होगा? तो जवाब मिला कि ये अगर जहाद आप ऐसा करेंगे कि जिसमें आपकी अपनी खुशनुदी के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, तो ये आपका जहाद सिर्फ उसी नीयत से होगा, इसमें अल्लाह की रजा नहीं है। बेहतर है कि आपका जहाद कलमा हक को बुलंद करने के लिए हो। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल सूरत और दौलत को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारी नीयत और अमल को देखता है। तो देखें, इससे भी वाज़ेह हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी शक्ल या हमारे कामों को नहीं देखना। अल्लाह ने यह देखना है कि यह बंदा बेशक कितना बड़ा खूबसूरत है, कितना बड़ा जुम्मेदार है, कितना बड़ा इसका नाम है, लेकिन उसने सिर्फ यही देखना है कि आया कि उसका हर काम उसकी और उसके रसूल की रजामंदी के लिए है, तब जाके उसका कोई फायदा होगा। तो इसलिए दोस्तों, हर काम में खालिस्तन खलूस और अल्लाह के साथ हमदर्दी, अल्लाह के नबी के साथ हमदर्दी और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए हो।
اگر نیت آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی ہے اور اس کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہے تو آپ کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کام اور پہاڑوں کی مانند ہوگا۔ اور اگر آپ پہاڑوں جتنے کام کرتے ہیں لیکن نیت آپ کی اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کی عزت بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو دکھاوا کرنے کے لیے کرتے ہیں تو دوستو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچی اور پاک اور صاف صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ہمیشہ سے نیت خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہو۔ آمین ثم آمین۔